हेलो सर, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सामान्य ज्ञान एंड करंट अफेयर। आज का जो करंट अफेयर हम लाए हैं सर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और पिछले क्लास से जो मतलब आज तो पिछले क्लास में तो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन आज तो सब्जेक्टिव साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों निकालेंगे। हालांकि है क्वेश्चन जो हमारा सब्जेक्टिव से है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको उसमें से ऑब्जेक्टिव खोजना है। और हालांकि मैं इस सब्जेक्टिव के बाद मैं हर एक सब्जेक्टिव के बाद एक ऑब्जेक्टिव डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ को बेहतर करोगे हमारे साथ रह के, और हम भी आपके साथ रह के और भी बेहतर करेंगे। हालांकि चलो आगे देखते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान करंट अफेयर ये जो है आज की, यानी ये हमारा पार्ट 3 है दोस्तों। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दे दिया है और पार्ट 3 है ये हमारा। आज का जो क्वेश्चन है भूगोल से रिलेटिव होगा क्वेश्चन। भूगोल जो है जियोग्राफी, उससे रिलेटिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड। मैं बता दूं, अस्तित्वमान द्रव्यमान एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। नहीं, तो ब्रह्मांड भी वही चीज़ है जो मैंने बताया, ठीक है। जो आप लोग भी सोचते हो वही चीज़ है, ठीक है। ठीक है। चलो, दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम यानी अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाश गंगाओं जैसे गैलेक्सी है तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से प्रमुख सिद्धांत निम्न। अब कौन कौन से सिद्धांत है हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पहला जो सिद्धांत है हमारा, ये देख रहे हो आप, पहला सिद्धांत में इसको चलो, पहला जो सिद्धांत है क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत। जिसने महाविस्फोटक सिद्धांत जो है दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, क्लियर कर दूं और आगे भी पढ़ने को मिलेगा। सबसे बेहतरीन जो सिद्धांत है यही था हमारा, जिन्होंने क्या किया, एफ जॉर्ज लेम्तेयर ने जी इसको क्या किया था एफ जॉर्ज लेम्तेयर ने, ठीक है। समयावस्था दूसरा है, सतत जिसको बोलते हैं सृष्टि सिद्धांत स्थिर अवस्था में, ठीक है। अगला जो हमारा है 3 नंबर है दोलनी। क्या है दोस्तों? दोलनी, जिसको डॉक्टर एल ने सेंडेजा जो वो नाम बोलते हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को क्या लागू उन्होंने किया था, ठीक है। उनके बारे में जो ब्रह्मांड में जो भी ये सब सिद्धांत हैं, किसी न किसी का खोज हुआ है और किसी ने किया है, ठीक है। जो हमारा है दोस्तों स्फीति सिद्धांत, 4 नंबर जो है स्फीति सिद्धांत है, यानी इन्फ्लेशनरी थ्योरी जो है एलन गुथ ने इसे क्या किया था? हाँ जी, इसे एलन गुथ के द्वारा और उन्होंने इस थ्योरी के बारे में व्याख्या किया है। जो पॉइंट में बताया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। हालांकि मैंने पिछले भी बताया थोड़ी देर पहले भी कि जो बिग बैंग है सबसे सर्वाधिक क्या है, मतलब और टॉप 10 में, टॉप 10 क्या बोलते हैं, टॉप में है, ठीक है, टॉप में है, ठीक है। अगला जो है इस तरह से, अगला है दोस्तों हमारा, देख सकते हो। तो अगला जो है हमारा विस्फोट, ये हो गया स्फीति हो गया। और अगला इस तरह के हैं क्वेश्चन जो आएगा आपके सामने। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार, महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार क्या है? आराम में वे सभी पदार्थ हैं जिनसे ब्रह्मांड क्या हुआ है, बना है। तो जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ अति आवश्यक गोलक यानी एकाकी परमाणु के एक स्वरूप स्थिर स्थान के, हाँ जी स्थित, हाँ स्थित था, जिनका ये जो हो गया हमारा। देख रहे अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगला टॉपिक, क्वेश्चन नहीं टॉपिक, ये बहुत ही आपके लिए वो होने वाला है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नोट में मैंने दे रखा है कि नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विलियम्स ने नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना, यानी जिसको माइक्रोवेव यानी एस्ट्रोफ प्रोब इसको बोलते हैं शॉर्ट में MAP, ठीक है, का शुभ आरंभ किया गया। अब देखो इसका जो शुभ आरंभ जब कब किया गया, तो 30 जून 2001 में। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 30 जून 2001 को,
ठीक है। बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना, ठीक है, किसने शुरू किया था? तो डेविड विल्किंसन ने। क्या होगा ये, क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव बन गया। हालांकि ऑब्जेक्टिव निकालोगे तब तो निकलेगा, जब नहीं निकालोगे तो भाई कहाँ से निकलेगा? ऑब्जेक्टिव हमें निकालना होता है, निकालोगे तो ऑब्जेक्टिव हमारे बनेंगे, नहीं निकालोगे तो नहीं बनेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ोगे तब तो बनेगा। चलो, मैप एक खोजी उपग्रह है, इससे प्राप्त चित्र से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2023 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा किया है। कितना? तो 13 यहाँ पे देख सकते हो ये, ठीक है जी। ब्रह्मांड की जो आयु है निर्धारित करने की घोषणा किया है। क्या किया है? घोषणा की किसका? तो 13.7 अरब, ठीक है, वर्ष। यानी मतलब वो, हालांकि पता नहीं एक्चुअल वैल्यू है नहीं, हालांकि लगभग ही मान के चलो, इतना मतलब है कि इतना तक ब्रह्मांड क्या है निर्धारित करने की घोषणा की गई है। चलो, डेविड विल्किंसन को सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उन्हें सम्मान में मैप उपग्रह 11 फरवरी 2023 ईस्वी को दिया गया। जहाँ पे देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, पहले जो ये था माइक्रोवेव एस्ट्रोफी प्रोब, तो इनको MAP बोला जाता था, ठीक है। जैसे ही इनका निधन हुआ, ठीक है, डेविड विल्किंसन का जब निधन हो गया, तो इनका नाम जो रख के ना, क्योंकि इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, इन्हीं के द्वारा इसका मतलब इस परियोजना को चलाया गया था और इसका टेस्ट भी किया गया था। और दूसरी बात कि जब ये मर गए तो इनके नाम को आगे लगा दिया गया, ठीक है, मैप के नाम के आगे लगा दिया गया इनका नाम, जैसे विल्किंसन माइक्रोवेव एस्ट्रोफी प्रोब, ठीक है, ये कर दिया गया, जिसको हम लोग उस दिन से हम लोग क्या कहने लगे हैं? WMAP। चलो, इस तरह से दोस्तों अगला है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का व्यास दोस्तों देखो, इसमें तो ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव खोजते हो तो ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव खोजोगे तब तो। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। यानी कहने के मतलब, अब देख लो ब्रह्मांड का जो व्यास है, पहले रट्टा, जरूर रट्टा तो मार लेना, अगर ना याद हो तो क्या करोगे, मान लो कैप्च माइंड जो है आपके पास, ये कॉमन सेंस जो होती है ना, थोड़ी बहुत लोगों के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, तो किसी के पास होती ही नहीं है। तो इस तरह के व्यक्ति भी आते हैं जो रट्टा मार के पास होते हैं, जिनके पास नहीं होगा पकड़ कंसेप्ट जो होगा ना, पकड़ कंसेप्ट जो होता है नहीं होता, तो आप क्या करो, रट्टा मारोगे। तो ब्रह्मांड का स्क्रीनशॉट मार लेना जरूर इसको, ठीक है। मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ लूसेंट से, जो हमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम में, हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से मतलब रिलेटिव है, ठीक है। चलो, ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानता, यानी कि ये अनुमान लगाया गया है कि 100 अरब मंदाकिनी है। मंदाकिनी 100 अरब है, ठीक है। गैलेक्सी जो है 100 अरब है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो 100 अरब है आपको दिखाई दे रहा होगा 100 अरब, हालांकि हर एक मंदाकिनी में, हर एक गैलेक्सी जो है उसमें कम से कम 100 अरब तारे होते हैं। कितने होते हैं? तो 100 अरब क्या होते हैं? तारे होते हैं, ठीक है। इस तरह के आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे, एक क्वेश्चन से रिलेटिव दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप रूपी माइंड पे चढ़ जाती है। अगर हमें याद नहीं होता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन से पकड़ लेते हैं। मंदाकिनी क्या है? तो तारों का एक समूह होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कि 100 अरब तारे जिसमें होंगे तो एक मंदाकिनी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह के। तो तारों का एक समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया के शुरुआत का गैस पुंज और मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है, ठीक है। समझ में? चलो, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हमारी अपनी पृथ्वी का
जो गैलेक्सी है यानी जो मंदाकिनी है उसे बोलते हैं आकाशगंगा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन इस तरह से है, अगला है चलो हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन है नहीं हमारा, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसमें से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग क्वेश्चन, अब मान लो कोई पूछ दिया कि हमारी पृथ्वी यानी पृथ्वी का क्या बोलते हैं, पृथ्वी का मंदाकिनी कौन है, पृथ्वी के मंदाकिनी का नाम क्या है, तो क्या करोगे आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन उसमें से निकालोगे छाट के, यानी आकाश गंगा है पता रहेगा तो ना। मान लो आकाश गंगा ना देकर तुम्हें दुग्ध मेला दे दिया, क्या दे दिया, तो दुग्ध मेला दे दिया, अब सॉरी दुग्ध मेखला दे दिया। ठीक है, दुग्ध, अब तक ज्ञाता इस मंदाकिनियों का 80% भाग सपीला यानी स्पाइरल हो गया है। स्पाइरल के मतलब समझते हैं आप लोग, हाँ ये वाला सिस्टम हो गया है, चलो गुमगुमाव वाला सिस्टम हो गया। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन आ गया, बोले कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा था, तो भाई आकाश गंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। कौन देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था। चलो इस तरह से आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं, तो भाई देववानी कहते हैं। क्या कहते हैं, देववानी कहते हैं। ठीक है, देवयानी कहते हैं, देवयानी कहते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देवयानी कहते हैं। क्या कहते हैं, देवयानी कहते हैं। ये आकाश गंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है। ठीक है, अगला इस तरह से, अब देखो मंदाकिनी वाली जो टॉपिक है वो तो ख़त्म हो गई। अब आ गए हम लोग एक और नया टॉपिक पे, निहारिका। चलो निहारिका क्या होती है, तो निहारिका जिसको बोलते हैं नेबुला या एक ब्रह्मांड की नर्सरी है। देखो नर्सरी कहने का मतलब समझते हो जहाँ पे उस चीज़ का भंडार हो, कोई भी चीज़ का भंडार हो। जैसे यहाँ पे निहारिका में, निहारिका जो है यहाँ पर भी एक भंडार है। ठीक है, ठीक है, यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। मैंने बोला पहले कि ये क्या है, भंडार है जहाँ पे क्या होता है, तारों का जन्म होता है। ठीक है, निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, लेकिन सिर्फ दो जो तारे होते हैं ना उनका जन्म निहारिका में नहीं होता है। वो दो कौन कौन से होते हैं, तो न्यूट्रॉन 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 और श्याम वीवर होता है। श्याम वीवर और न्यूट्रॉन जो है तारा, ये निहारिका में जन्म नहीं लेता है। ध्यान रखें, भूगोल से क्वेश्चन है ये दोस्तों, भूगोल का क्वेश्चन आप लोग मिस ना करो। अब देखो रही बात, निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। अब देखो कारण क्या है, पहला कारण ये है, पहला कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति। दूसरा कारण यह है कि किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ये दो चीज़ों से, दो कारणों के ही मतलब तहत ये क्या होती है, निहारिका जी निर्माण होती है। ठीक है, रही बात ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं दिखाता हूँ, उसे क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे निहारिका के कुछ विभिन्न रूप हैं, जो पहला है उत्सर्जन निहारिकाएँ, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों के प्रकाशित होती है। ठीक है, बन रहे तारों से क्या होती है, प्रकाशित। जो तारा नया नया बनता है ये उनसे प्रकाशित होती है। ठीक है, ये बातें हो जा रही है। उदाहरण में जिसे आपको बताया गया है कि चिल एंड झील निहारिका, चिल एंड झील निहारिका। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारा। रही बात किसी अगला, परिवर्तन।
प्रवर्तन निहारिकाएं या तारों के प्रकाश के परिवर्तित करती है। क्या करती है? तारों के प्रकाश को परिवर्तित। फ्लेडेस एक निहारिका है, ठीक है। फ्लेडेस भी क्या है? फ्लेडेस निहारिका भी क्या है? हाँ, प्रवर्तन निहारिकाएं हैं। चलो, श्याम निहारिकाएं, ये दूसरा एक निहारिकाएं आ गया 3 नंबर में। अपने पीछे वक्त हुआ था जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी सतह को उत्सर्जित कर देता है, इसी वजह से इनका निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखें। चलो अगला है पॉइंट, आयरियन नेबुला। आयरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल क्या है? सबसे शीतल और चमकीला, सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। कौन सा? तो आयरियन नेबुला। दोस्तों ध्यान रखें, क्वेश्चन में आ सकता है आयरियन नेबुला। सबसे हम बोल सकता है कि हमारे आकाश गंगा में, गंगा के सबसे शीतल और चमकीला तारा के समूह को क्या बोलते हैं? तो आयरियन नेबुला बोलते हैं।